हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है How India's give massive loans to small country. अच्छा, इंडियन बहुत बड़े बड़े लॉन्स कैसे दे रहा ऐसे है छोटे छोटे कंट्रीज़ को। इससे पहले मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी थी, जिसमें मैंने देखा था कि इंडिया जो है अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको मतलब लोन दे रहा है, या कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हाँ कंट्रीज़ हैं कंट्रीज को जहाँ हेल्प पर, आउट किया है। लेकिन मोस्टली जो है ना इंडिया का जो फोकस है वो हाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर है। और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी लगाई हुई हैं अफ्रीका के अंदर, बाइक्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, और इसके अलावा और डिफरेंट डिफरेंट कारोबार इंडिया के हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट लेवल के हैं। तो खैर बाकी और देखते कौन हैं कौन कि से इस, नाम है इस वीडियोस में देखते हैं हाँ, और कौन लेकिन कौन सी इसमें देखते कंट्रीज हैं कौन कौन सी कंट्रीज को इंडिया जो है या तो इतना बड़ा इतना ज़्यादा मैसिव पैसा कैसे लोन्स। दे सकता है। तो लेट्स गो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजिम से कर देना है, और अगर कोई वीडियो सजेस्ट करनी है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, और वहाँ पर हाँ आप लोग भेज सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडिया ने अभी तक 300 से ज्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट्स मतलब फ्लेक्सिबल लोन एक्सटेंड करा है दुनिया की 64 कंट्रीज को, जिसकी टोटल वैल्यू की हम बात करें तो वो है अराउंड $30 बिलियन। जो देखा जाए तो कंबोडिया, आइसलैंड, सेनेगल, माली, 30 मॉरिशस, बिलियन कजाकिस्तान डॉलर्स। जैसी वर्ल्ड की 70 प्लस कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब जितनी इन कंट्रीज की सेपरेटली जीडीपी है उससे ज्यादा का इंडिया ने लोन अदर कंट्रीज को दिया हुआ है। और इन लाइन ऑफ क्रेडिट की हेल्प से अभी तक इन 64 कंट्रीज ने 260 से ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को डेवलप भी किया है। इंडिया के लोन से बने इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में मेनली रेलवे, रोड, पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए प्रोजेक्ट शामिल है। इंडिया ने अभी तक इस 30 बिलियन के लोन में से 15 बिलियन केवल एशियन और अपनी नेबर कंट्रीज को दिया है। इन लाइन ऑफ क्रेडिट की रैंक की बात करें तो इंडिया ने अभी तक नेबर सबसे में ज्यादा तो लाइन ऑफ क्रेडिट पाकिस्तान बांग्लादेश को एक्सटेंड किया है। इसकी बांग्लादेश टोटल में। वैल्यू है अराउंड $7.8 बिलियन एंड सेकंड नंबर पे इंडिया ने श्रीलंका को सबसे ज्यादा लोन दिया है, जिसकी क्रेडिट की टोटल वैल्यू है अराउंड $2.02 बिलियन। थर्ड नंबर पे है नेपाल, जिसको इंडिया ने अभी तक $1.65 बिलियन का एलओसी दिया हुआ है। फोर्थ नंबर पे है मॉरिशस, जिसकी लाइन ऑफ क्रेडिट की टोटल वैल्यू है अराउंड $964 मिलियन। एंड फिफ्थ नंबर पे है मालदीव्स, जिसके लोन की अगर बात करें तो वो है अराउंड $840 मिलियन। सिक्स्थ नंबर पे है म्यांमार, जिसके लोन की वैल्यू की बात करें तो वो है $538 मिलियन। एंड सेवंथ नंबर पे है सेशेल्स, जिसकी टोटल एलओसी की वैल्यू की बात करें तो वो है $128 मिलियन। इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को छोड़कर अपनी नेबर कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 6.93 पाकिस्तान को तो बिलियन। फर्स्ट पे आना चाहिए था ना। क्यों? नेबर मतलब हम मेरी बात ज्यादा सुनो, करीब है मेरी बात सुनो। जिस तरह के पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात है, तुम्हें क्या लगता है इंडियन गवर्नमेंट क्यों देगी? पागल है। उनको पता है कि यहाँ पर जिस तरीके के लोग गवर्नमेंट कर रहे हैं वो पैसे को कहीं लोगों के ऊपर लगाएंगे। इनको अगर वो अपनी इंडियन, जेब मैं में मैं लगाएंगे। यकीन से आज भी बोलता हूँ, अगर इंडियन गवर्नमेंट भी पाकिस्तान को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसलिए पैसा दे कि आप लोग एजुकेशन के लिए कुछ करो हाँ या आप लोग हेल्थ के लिए कुछ करो, तो उन्होंने क्या करना है? पैसा लेना है, अपनी 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 गाड़ियों में फ्यूल जेबों में डलवाने हैं, हाँ अपनी जेबों में डालने हैं, अपने बाहर के कंट्रीज के अंदर फ्लैट्स बनाने हैं, ये करना है, बस उड़ा देना है सारा पैसा। तो वो पागल थोड़ी इसीलिए है। नहीं शायद डॉलर खर्च कर रहा है, जिससे इस पूरे रीजन में, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार में 98 कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। ना सिर्फ इन कंट्रीज में बल्कि वर्ल्ड की और भी काफी सारी कंट्रीज इंडिया के लाइन ऑफ क्रेडिट से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। बहुत लेकिन अच्छी उससे बात पहले ये जान लेते हैं अभी तक इंडिया ने किस कंट्री को कितना लोन किस काम के लिए दिया है। फिर उसके बाद हम जानेंगे आखिर क्यों इंडिया इतना मैसिव लोन दूसरी कंट्री को दे रहा है, जबकि खुद इंडिया में हमें काफी चीजों की कमी देखने को मिलती है। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं हाँ, बांग्लादेश जाहिर सी की। बात तो है। यहाँ पर इंडिया के क्रेडिट से लगभग 31 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिसमें से 13 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इन 31 प्रोजेक्ट्स में से 17 प्रोजेक्ट्स रेलवे के हैं, और इनमें से भी 6 प्रोजेक्ट इंडिया कंप्लीट कर चुका है। एंड 8 प्रोजेक्ट रोड्स के हैं, जिसमें से 3 कंप्लीट हो चुके हैं। 5 पोर्ट एंड शिपिंग के प्रोजेक्ट्स पर यहाँ इंडिया वर्क कर रहा है। इस लिस्ट में एक एयरपोर्ट के साथ 3 पावर ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट भी शामिल है। साथ ही इंडिया के $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट से बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ इंडिया के काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमेशा से रहे हैं, क्योंकि दोनों कंट्री पॉलिटिकल, इकोनॉमी, ट्रेड और कल्चर रिलेशन के साथ काफी सारी रिवर्स भी शेयर करता है। दोनों देश के बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो वो भी 5 बिलियन पर एनम है, वो भी ड्यूटी फ्री एक्सेस के साथ। आजादी के बाद दोनों देश में पहली बार इंटर ग्रिड कनेक्टिविटी भी स्टेब्लिश किया गया है, जिसमें इंडिया बांग्लादेश
देश को बल्क पावर सप्लाई करता है। इंडिया हमेशा से बांग्लादेश के साथ एक अच्छे पड़ोसी की तरह खड़ा रहा है। 2007 में बांग्लादेश में एक साइक्लोन ने हिट किया था, जिसके बाद इंडिया के मौजूदा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बांग्लादेश का विजिट किया था। साथ ही $37 मिलियन एंड मेडिसिन, टेंट, ब्लैंकेट, रेडी टू ईट मील्स, पोर्टेबल वाटर प्योरीफायर, 1000 मेगा टन ऑफ मिल्क पाउडर एंड 40,000 मेगा टन ऑफ राइस बांग्लादेश को प्रोवाइड कराया था। साथ ही Nice बांग्लादेश यार, ने भी appreciated। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बनाने को इंडिया को मंजूरी दी थी, और ये भी एक काफी इंपोर्टेंट रेल लिंक होने वाला है इंडिया के लिए, क्योंकि ये बांग्लादेश के रास्ते भारत को भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन से कनेक्ट करेगा, जिससे भारत की चिकन नेक कहे जाने वाले कॉरिडोर पर निर्भरता थोड़ी कम होगी। अब बात करते हैं नेपाल की, तो इंडिया के लाइन ऑफ क्रेडिट से यहाँ पर लगभग 43 रोड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसके अलावा 4 पावर nice। ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट्स पर भी यहाँ काम चल रहा है। अभी हाल के बजट में ही इंडियन गवर्नमेंट ने 8.8 बिलियन रुपीस का ग्रांट नेपाल को दिया है, जो भूटान के बाद सेकंड हाईएस्ट है। दोनों देश के बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो जहां 2006 और 7 में इंडिया एंड नेपाल के बीच 5,585 करोड़ की ट्रेड होती थी, वही अब 2021 और 22 में बढ़कर लगभग 3.21 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। पूरे नेपाल में इंडिया सबसे बड़ा इन्वेस्टर है एंड इंडिया ही वहाँ एफडीआई को लीड करता है। मतलब नेपाल की टोटल एफडीआई में लगभग 32% इंडियन एफडीआई है। नेपाल में 150 से भी ज्यादा इंडियन वेंचर्स है, जिसमें आईटीसी, डाबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एशियन पेंट, एसएल इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड एंड टाटा पावर जैसे तमाम बड़े इंडियन वेंचर शामिल है, जो नेपाल में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ड्राई पोर्ट, एजुकेशन और टेलीकॉम जैसी तमाम सेक्टर्स को लीड करता है। बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की करें तो इसमें भी इंडिया सबसे बड़ा पार्टनर है नेपाल का। इंडिया अभी तक नेपाल में 559 लार्ज, इंटरमीडिएट एंड स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स को पूरा कर चुका है, जिन सब की कीमत को अगर मिलाकर बात करें तो वो 76 बिलियन नेपाली रुपये से भी ज्यादा है। बात गिफ्ट और एड की करें तो इंडिया ने नेपाल को अभी तक 692 एम्बुलेंस और 136 स्कूल बस गिफ्ट की हुई है। आर्मी एंड सिक्योरिटी में भी इंडिया एंड नेपाल मिलकर काम करते हैं, जहां इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है नेपाल की आर्मी को, वहीं नेपाल इंडिया को गोरखा की फौज प्रोवाइड कराता है। इंडियन आर्मी में गोरखा अभी भी इनके- 32,000 नेपाली गोरखा सोल्जर शामिल है। अभी तक इंडिया 4,677 करोड़ नेपाली रुपीस की पेंशन लगभग 1.25 लाख रिटायर्ड गोरखा सोल्जर्स को, जो इंडिया में सर्व करते थे, उनको दे चुका है। एजुकेशन की बात करें तो इंडिया में 3,000 स्कॉलरशिप सीट्स एनुअली है नेपालियों के लिए, जिसमें पीएचडी, मास्टर्स, बैचलर डिग्री शामिल है। कोविड के समय भी इंडिया ने नेपाल को 32 टन ऑफ मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट डोनेट किए थे। अब बात करते हैं श्रीलंका की। दोस्तों, कुछ साल पहले तक श्रीलंका के हालत कैसे हो गए थे आप सभी लोग जानते हो। चाइना के लोन ट्रैप में फंसने के बाद श्रीलंका को निकालने में सबसे ज्यादा किसी ने हेल्प की है तो वो है इंडिया। इंडिया ने उस समय भी श्रीलंका को $4 बिलियन की एड प्रोवाइड कराई थी। इंडिया ने श्रीलंका की श्रीलंकन रेलवेज को सिविल वार के बाद रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए काफी लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं। इसके अलावा 6 रेल प्रोजेक्ट, 2 रोड का प्रोजेक्ट और 1 पोर्ट के प्रोजेक्ट के लिए भी इंडिया ने श्रीलंका को क्रेडिट दिया हुआ है। हाल के ही इंडियन बजट में इंडिया ने श्रीलंका को $15 मिलियन का ग्रांट दिया है। इंडिया श्रीलंका अच्छा, इन सारी चीज़ों को देख के यही लगता है कि इंडिया का सिर्फ अपने नेबर्स कंट्री में से सिर्फ 2 कंट्रीज है, जिसमें चाइना और चाइना, पाकिस्तान है, जिनके साथ जो है ना कोई प्रॉपर उस Proper तरीके के, नहीं, लेकिन कहीं ना लेकिन कहीं है। चाइना के साथ फिर भी इंडिया काफी ने हद तक ट्रेड better। बहुत अच्छी की है, और अभी भी स्टिल कोई ना कोई थोड़ी बहुत उनकी हो ट्रेड रहा है। चलती रहती है। हालांकि उनके साथ भी उनके कोई कट्टर टाइप की दुश्मनी है। में भी वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स में से एक है। अभी तक इंडिया ने श्रीलंका को $2.6 बिलियन का डेवलपमेंट क्रेडिट दिया हुआ है, जिसमें 436 मिलियन तो एज ए ग्रांट ही दिया है। साथ ही इंडिया ने कोलंबो माटारा रेल लिंक को भी रिपेयर एंड अपग्रेड करने के लिए $167 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया की तरफ से दिया है। नॉर्थन श्रीलंका में न्यू रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए $800 मिलियन का क्रेडिट भी इंडिया की तरफ से दिया गया है। इसी तरह के छोटे मोटे मिलाकर $7.5 मिलियन का ग्रांट इंडिया ने श्रीलंका को दिया है। नेशनल वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज बोर्ड ऑफ श्रीलंका के साथ इंडियन एक्सिम बैंक ने $403 मिलियन का बायर क्रेडिट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। एक्सिम बैंक पहले ही श्रीलंका को लगभग $185 मिलियन अमेरिकन डॉलर का लोन दे चुका है, जो कि वाटर सप्लाई एंड अदर प्रोजेक्ट्स के लिए था। इन सब के अलावा इंडिया एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग जैसी काफी प्रोजेक्ट्स को असिस्ट कर रहा है श्रीलंका में। बात म्यांमार की करें तो यहाँ भी इंडिया काफी सारे रोड, पोर्ट्स, रेलवे एंड टेलीकॉम पर काम कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक $25 मिलियन का ग्रांट दिसंबर 2017 तक म्यांमार की सरकार को दिया था।
अगर इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंट पोर्टफोलियो की बात म्यांमार में करें तो इंडिया अब तक लगभग 1.75 बिलियन का डेवलपमेंट असिस्टेंट म्यांमार को दे चुका है, जिसमें सबसे मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। साथ ही द ट्रिलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को म्यांमार एंड थाईलैंड से कनेक्ट करेगा। साथ ही म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी इंडिया यहाँ म्यांमार को असिस्ट कर रहा है। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने और नई रेलवे लाइन के लिए भी इंडिया ने अभी तक 500 मिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट म्यांमार को दिया है। इंडिया जो है वो म्यांमार का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों की बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो वो भी लगभग 1.3 बिलियन यूएस डॉलर है। बात इन्वेस्टमेंट की करें तो यहाँ पे 4 इंडियन इंटरप्राइजेज ने लगभग 773 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है। इन सब कंट्रीज के अलावा भी इंडिया ने काफी पार्टनर देशों को बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया हुआ है, जिसमें पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ऑफ गाम्बिया, प्रेसिडेंटल प्लेस इन गाना, द कोस्टी पावर प्रोजेक्ट इन सूडान जो कि देश के 1/3 हिस्से को बिजली देता है, रेलवे ब्रिजेस एंड सिग्नलिंग सिस्टम इन बांग्लादेश, पोस्ट वॉर रीबिल्डिंग ऑफ श्रीलंकन रेलवे जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स इंडिया के लाइन ऑफ क्रेडिट से ही बनाए जा रहे हैं। इंडिया मंगोलिया में भी 1.24 बिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट की लागत से मंगोलिया की फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी बना रहा है, जो इस लैंडलॉक कंट्री को एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी। इंडिया ने और भी काफी सारी कंट्रीज में वहाँ के सबसे पहले प्लांट स्टैब्लिश किए हैं, जिसमें फर्स्ट सीमेंट प्लांट इन जिबूटी, फर्स्ट मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन मोरिटानिया, फर्स्ट शुगर फैक्ट्री इन गाना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन तांजानिया जो कि लगभग 2 मिलियन पीपल्स को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराता है। इन्हीं तरह के 4 बिलियन के पावर, एग्रीकल्चर, हेल्थ इंडस्ट्रीज के मेगा प्रोजेक्ट इंडिया ने ग्रांट किए हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस जैसी कंट्री को। अफगानिस्तान का नाम आ ही गया है तो आपको बता देता हूँ, अफगानिस्तान में भी इंडिया ने काफी इंफ्रा के प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, जिसमें सबसे आइकॉनिक है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम इन अफगानिस्तान। इस डैम को इंडियन टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने इंडियन ग्रांटेड मनी से ही डेवलप किया था। इसके अलावा अफगान पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को भी काबुल में इंडिया ने ही डेवलप किया था। मॉरिशस के अंदर भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ENT हॉस्पिटल प्रोजेक्ट एंड मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग को डेवलप किया है। इन सब के अलावा अगर बात एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम की करें तो इसमें भी इंडिया ने अपने पार्टनर कंट्रीज के लिए काफी कुछ किया है। इसमें सबसे अहम है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम। दोस्तों ITEC लगभग 158 कंट्रीज को कवर करता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप के अलावा काफी छोटी आइलैंड कंट्री भी शामिल है। ITEC में लगभग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड अभी ITEC के अंडर लगभग 98 इंस्टीट्यूट्स है, जिसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट फंक्शंस, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंट, इंग्लिश लैंग्वेज, हेल्थ एंड योगा, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप जैसे तमाम कोर्स शामिल है। जब से इंडिया ने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है तब से इंडिया इसमें लगभग 2 बिलियन यूएस डॉलर स्पेंड कर चुका है, जिससे वर्ल्ड वाइड हजारों स्टूडेंट को फायदा मिला है। यार अगर बात की जाए कि इंडिया कौन कौन से कंट्रीज में और क्या कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, अगर लेकिन मतलब मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है वो यही है कि अगर इंडिया जिन जिन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट कर भी रहा है, अगर वो क्योंकि वो कंट्रीज जो है ना, जाहिर सी बात है छोटे कंट्रीज हैं, वो उनकी अभी डेवलपमेंट चल रही है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी डेवलपमेंट तो, और उन छोटी छोटी डेवलपमेंट्स के अंदर काफ़ी बड़े बड़े काम इंडिया ने किए हैं। लाइक जिस तरह उनको हेल्थ का देना, ज़्यादातर ट्रेन्स के ऊपर या उसके रोड्स के ऊपर काम करना, लोगों को पानी के मसाइल हल करना, और हाँ मतलब ये सारी की सारी जो मेजर जरूरियात। मोदी जी की एक बहुत अच्छी बात है कि वो जो है ना इन हर कंट्रीज के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट नहीं है, इससे पहले की भी जितनी गवर्नमेंट्स थी ना वो सारी की सारी ये बाकी के अपने नेबर कंट्रीज पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के सबके साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और उन लोगों के लिए ये अच्छे से काम भी कर रहे हैं। बहरहाल ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि इंडिया की, जो कि अप्रिशिएट करते हैं हम लोग भी, और बाकी भी अगर कोई कंट्रीज़ हैं उनको भी करनी चाहिए। तो खैर इस सारे वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी लाजिम कर लीजिए। और हम लोग मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।